सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 8 स्वर नाम का अध्ययन करेंगे। स्वर यानी कि सभी। नाम, नाम क्या होते हैं? संज्ञा, शब्द। तो स्वर नाम का क्या अर्थ हुआ? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम, और इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, रमन एक अच्छा लड़का है। रमन को क्रिकेट खेलना पसंद है। रमन पढ़ाई भी खूब करता है। इस वाक्य में बार बार रमन संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही अटपटा लग रहा है ना बच्चों? लग रहा है ना बहुत अटपटा, क्योंकि बार बार रमन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इसी वाक्य को अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, रमन एक अच्छा लड़का है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है और वह पढ़ाई भी खूब करता है। तो देखो बच्चों, पहले वाक्य से ये दूसरा वाक्य पढ़ने में भी और लिखा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है ना? तो इसी प्रकार स्वर नाम में हम बार बार नाम का प्रयोग ना करके उसकी जगह स्वर नाम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे स्वर नाम कहलाते हैं। तो चलिए इसको एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अजय के दोस्त के साथ खेलने गया। और इसको अगर हम सही ढंग से पढ़ेंगे, स्वरनाम का प्रयोग कर कर पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? अजय अपने दोस्त के साथ खेलने गया। तो देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, सीता ने बताया कि सीता अंधेरे से डरती है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि सीता ने बताया कि वह अंधेरे से डरती है। तो यहाँ पर हमने अजय के स्थान पर अपने और सीता के स्थान पर वह का प्रयोग किया। तो ये कितना सुंदर लगा ना? ठीक है, तो हमें भाषा में भी इसी प्रकार का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वो सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात कर रहे हो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं क्या होता है? मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और तुम यानी कि तुम सुन रहे हो, ठीक है। और आप या वह, ठीक है, वह क्या होता है? वह यानी कि अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तो अपना काम कर लिया, क्या तुमने किया? तो इसमें क्या किया गया है? इसमें मैंने यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तुमने ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं कल जाऊंगा पुरुषवाचक सर्वनाम, हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसमें वह का प्रयोग नहीं बताया गया, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ। वह आज स्कूल नहीं आएगा। तो ये उदाहरण भी पुरुषवाचक सर्वनाम का ही बनेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी कि जो चीज़ निश्चित होती है, हमें पता है कि ये चीज़ निश्चित है। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इस, उस आदि।
और संकेत करने वाले इन स्वरनाम को भी संकेतवाचक स्वरनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरा सेब है, नहीं वह मेरा सेब है। यानी कि जब एक बच्चे ने कहा यह मेरा सेब है तो दूसरे बच्चे को पता था, निश्चित थी कि नहीं यह तो मेरा सेब है, तो इसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहेंगे। अब एक उदाहरण और, जैसे कोई भी निश्चयवाचक स्वरनाम, जैसे वह बहुत लंबा व्यक्ति है, यानी कि आपको पता है, ये बात निश्चित है कि वो लंबा ही व्यक्ति है, तो इसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहेंगे। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। ऐसे स्वरनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न होता हो, वे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। जैसे कोई तो है जिसने मेरी सब चॉकलेट खा ली। अब इस बच्चे को यही नहीं पता कि कोई कौन है, क्योंकि उसे पक्का नहीं पता, वो इस बारे में संदेहग्रस्त है कि किसी ने तो मेरी चॉकलेट खा ली, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, अनिश्चित स्वरनाम। कोई तुम्हें बुला रहा है, अब आपको तो नहीं पता ना कौन बुला रहा है, कोई तुम्हें, कोई में तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये शब्द अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाएंगे। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा मतलब कुछ, मतलब कि कुछ धूल मिट्टी गिर सकती है, कुछ और गिर सकता है, ठीक है ना। तो दूध में कुछ पड़ा है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि दूध में क्या पड़ा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देकर समझाऊं, जगह जगह कितना कूड़ा पड़ा है, जगह जगह। अब हमने ये तो बोल दिया कितना कूड़ा पड़ा है, एक तो हमें ये नहीं पता कि जगह जगह कि कौन कौन सी जगह की बात की जा रही है, और एक कितना कूड़ा पड़ा है, यानी कि कूड़ा थोड़ा भी हो सकता है, आधी बाल्टी भी हो सकती है, पूरी बाल्टी भी हो सकती है, पूरा डस्टबिन भी हो सकता है ना। तो हमें जिस बारे में पूरा नहीं पता हो वो अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक स्वरनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वरनाम क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, ठीक है ना। आप कौन बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया ये प्रश्नवाचक। और एक बात और ध्यान में रखेंगे बच्चे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा पूरा वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे यह किसकी पुस्तक है, ठीक है ना, तो आपको तो नहीं पता किसकी पुस्तक है, तो किसकी यानी कि प्रश्नवाचक। तुम्हारे हाथ में क्या है, ये भी प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसे यह साइकिल किसकी है, आपको तो नहीं पता, ठीक है ना, तो आप तो प्रश्न कर रहे हैं यह साइकिल किसकी है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखिए, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, ये सब क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये कहावतें लोकोक्तियाँ भी हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि संबंध जोड़ दिया। आगे, जिसने मेहनत की उसे सफलता अवश्य मिलेगी, पहले वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को भी जोड़ दिया जाता है कि जिसने मेहनत की है उसे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि जिसने मेहनत नहीं भी की उसे सफलता मिल गई, तो वाक्य नहीं जुड़ेगा। जैसे जो मेरे साथ बैठे हैं वो मेरे दादाजी हैं, यानी कि पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आगे देखिए,
एक और हमारा सर्वनाम रह जाता है जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब अपना, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, विशेष रूप से किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला, कर्ता, करने वाला अपने लिए करता है, वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है ना। ये सब कौन कौन से उदाहरण हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम के? जैसे हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? खुद, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, स्वयं यानी कि निजवाचक सर्वनाम। मैंने खाना अपने आप बनाया, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम। यह काम तुम स्वयं करो, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये सभी उदाहरण हमारे निजवाचक सर्वनाम के हैं, जिसमें अपने आप, स्वयं, खुद ही जैसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। और सर्वनाम में एक बात और भी विशेष ध्यान देने वाली है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रहते हैं। जैसे देखो, मैं खेल रहा हूँ, अब मैं क्या है? सर्वनाम। तो अगर मैं कहूँ मैं खेल रही हूँ, तो वो भी क्या है? मैं क्या है? सर्वनाम, ठीक है ना। यानी कि खेल रहा हूँ पुल्लिंग है, तब भी मैं ही रहा, और खेल रही हूँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तब भी मैं ही रहा। यानी कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।